बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 23 मरीजों का इंतकाल, तादाद 440 हो गई। 19,102 मरीज, सिंध में 122, पंजाब में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 172 मरीज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 989 केसेस और 23 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 40,817 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के अब तक 7,106 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 7,102, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,172, इस्लामाबाद 393, आज़ाद कश्मीर 67 और गिलगित बल्तिस्तान में 356 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 172 अमवात हुई हैं। सिंध में 122, पंजाब में 120, बलूचिस्तान 19, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 9,164 टेस्ट किए गए, जबकि कुल 1,93,859 टेस्ट लिए जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,84,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 2,44,000 तक जा पहुंची। 11,21,000 अफराद सेहतियाब हो गए। यूरोप में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। स्पेन में 25,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2,44,778 हो गई। बरतानिया में मजीद 621 अफराद हलाक हो गए। इटली में 474, ब्राजील में 340, कनाडा में 175, फ्रांस में मजीद 166 लोग लुकमा अजल बन गए। रूस में मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कोरोना वायरस हर रोज हजारों जिंदगियां निगलने लगा। बरतानिया में मजीद 621 अफराद जान से गए। तादाद 28,131 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में दफातर कई माह तक बंद रह सकते हैं, ताहम स्कूल मरहलावार खोले जा सकते हैं। फ्रांस में मजीद 166 हलाकतें हुई। तादाद 24,760 हो गई। हुकाम के मुताबिक फ्रांस आने वालों को 14 रोज करंतना में रहना पड़ेगा। स्पेन में मजीद 276 हलाक, इटली में 474, कनाडा में 173, तुर्की में 78, जबकि जर्मनी में 58 हलाकतें हुई हैं। रूस में भी मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक ही दिन 9,623 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर हुए। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 34,85,000 तक जा पहुंची है। अब तक 11,22,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में मजीद 1,691 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई। मरने वालों की कुल तादाद 67,444 हो गई। कई रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 11,60,000 से जायद हो गई है। अमरीकी महकमे के मुताबिक मुतासरा रियासतों में 8 मार्च से 11 अप्रैल के दौरान होने वाली हलाकतें आम हालात में होने वाली हलाकतों से 50% ज्यादा हैं। चंद माहिरीन का ख्याल है कि मरने वालों की असल तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। कई अमरीकी रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। रियासत कैलिफोर्निया में घरों में रहने वालों के खिलाफ एहतजाज करने वाले 30 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहरे में 500 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना के बायस बेरोजगार होने वालों की माली मदद के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। बेरोजगारों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार अफराद सिर्फ इतना बताएंगे कि वो कहां काम करते थे। बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं। कोरोना वायरस कब तक चलेगा नहीं जानते। कम अज कम 6 माह या 1 साल तक हमें इस सूरत हाल में रहना पड़ेगा। एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए कोरोना वायरस की, ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए
جو بھی بے روزگار ہے, ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں, اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ. اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے, لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے. صرف یہ اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر. اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں, اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے. ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا, تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی اسٹوڈنٹس ہوں, کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے, ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں, آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے. اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام, ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے, جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں. ہمارے پاس پورا سسٹم ہے, نادرا کا ڈیٹا بیس ہے, اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے, ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم عمران خان نے صوبوں کو مہنگائی میں کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں صوبوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے. اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہر صورت کمی کروائی جائے. ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ناجائز منافع خوری کے خلاف ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ہر صورت قیمتیں کم کروائیں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں یومیہ 6000 ٹیسٹ کا آغاز کر رہے ہیں. کورونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے کے لیے 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ بھی شروع کر رہے ہیں. کاروبار کھولنے سے متعلق سفارشات وفاق کو بھجوائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کابینہ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا. کورونا وبا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات پر غور کیا گیا. اجلاس میں متاثرہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں کورونا کے 2206 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. صوبے میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر دیا ہے. سمارٹ سیمپلنگ کے تحت اب تک 2144 افراد کے نمونے لیے جا چکے ہیں. پنجاب میں 9000 سے زائد صنعتی یونٹس کو کام کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے. مزید صنعتی یونٹس کو کام کرنے کی اجازت دیں گے. اس ضمن میں سفارشات تیار کر لی گئی ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث عالمی سطح پر کیسز بڑھنے کے بعد 1 لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معید یوسف کا کہنا تھا کہ 38 ممالک سے 15,000 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا. 88 ممالک سے پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں. سعودی عرب میں 15,000 سے زائد پاکستانی موجود ہیں. 21 مارچ کو جب ہماری فضائی حدود بند ہوئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک لگ بھگ 15,000 پیسنجر ہم پاکستان واپس لا چکے ہیں 38 ممالک سے. آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, اس میں افغانستان سے لے کے افریقہ کے ملک زمبابوے تک ہم نے ابھی تک رسائی کی ہے. متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, عمان, ملیشیا, انڈونیشیا, آسٹریلیا, دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں ہم ابھی تک پہنچ چکے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی بیشتر پاکستانی جو ہیں وہ باہر ہیں, بلکہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی ابھی بھی واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن بہرحال 15,000 پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں. ایمرجنسی بیسس پہ جن کو واپس لانا ضروری ہے. ہمارا مزدور طبقہ جو گلف میں جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا ان کی نوکریوں کو سسپینڈ کر دیا گیا, ان کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں کہ وہ وہاں رہ سکیں, بلکہ ان کو وہ بالکل سڑک پہ آ چکے ہیں. وہاں پہ ہمارے قیدی کچھ ممالک نے رہا کیے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے. زائرین تھے وہ کافی حد تک ہم واپس لے آئے ہیں.
پھر ایسے لوگ جن کے ویزا تھے ایکسپائر ہو گئے اور وہ وہاں اب اللیگل کیٹیگری میں چلے جائیں گے یا چلے گئے ہیں، ان کو واپس لانا ضروری ہے۔ اور پھر ایسے ممالک جہاں پی آئی اے کا جہاز جا رہا ہے لیکن عمومی طور پہ عموماً وہاں پی آئی اے کی فلائٹ نہیں ہوتی، اگر وہ جہاز خالی آ جائے تو وہاں جو پاکستانی ہیں وہ وہیں رہ جائیں گے، ان کو بھی ہم لانے کی پہلے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ باقی پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ریڈار پہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کی 88 ممالک ایسے ہیں جہاں ابھی بھی پاکستانی موجود ہیں۔ یہ بھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لال رنگ میں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پاکستانی جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو کرونا وائرس اور مشکلات سے نجات دلائے، وبا کا مقابلہ صبر، استقامت اور حوصلے سے کریں گے۔ اللہ وبا کو ہمارے ملک کے لیے نیک فعال بنائے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ دعاؤں سے روبہ صحت ہو رہا ہوں، یہ ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اللہ قوم کو کرونا وبا اور مشکلات سے نجات دلائے۔ اپنی پارٹی کارکنان و عہدیداران کا، تمام پارلیمنٹیرینز کا، وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، وہ ایم ایل ایز ہو یا سینیٹرز ہوں، ان سب کا ایک ایک کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنی محبت سے سب نے میری بیمار پرسی کی، جو سب نے میرے لیے دعائیں کی اور جو اپنی محبت کا اظہار کیا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری قوم کو اس مشکل سے، اس وبا سے، اس مصیبت سے نجات دلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں اس حالات کا مقابلہ صبر سے، استقامت سے اور حوصلے سے کرنا ہے۔ میں ان تمام بھائیوں کا، خاص کر اپنے علاقے کے عوام کا، ان کا بھی بہت مشکور ہوں جو میرے لیے روزانہ ختم قرآن کے اہتمام کر رہے ہیں اور میرے لیے اس بابرکت مہینے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں، میرے بچے بھی شکر الحمدللہ بہت تیزی سے روبہ صحت۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں عید الفطر کے بعد نیب دو طرفہ ٹارزن بنے گا۔ مارکیٹ میں آنے والا نیب آرڈیننس کا مسودہ جعلی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں نیب آرڈیننس تبدیل ہو جائے۔ شہباز شریف کے ستارے گردش میں ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے آئی پی پی اور چینی چوروں کو نکیل ڈال دی ہے۔ نواز شریف کے بعد اب فردوس عاشق ابان کہیں گی کہ مجھے کیوں نکالا۔ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے یعنی ایک مہینہ یہ تنخواہ دے رہے ہیں، ایک اس سے اگلا مہینہ ہے، ہماری 5 ارب روپے کی تنخواہیں بغیر آمدن کے جا رہی ہیں۔ سو ایک تنخواہ اور کہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ورنہ ہمیں اور سبسڈی لینی پڑے گی۔ اگر آپ نے ریلوے کے بارے میں جاننا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مزدور عظیم ہے، ہمارا ریلوے کا مزدور عظیم مزدور ہے کہ اس نے کرونا وائرس کے دوران بھی کوشش کی ہے کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ کو میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے۔ ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے، اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے، جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ شہباز شریف کو جیل ڈالنے کا جتن کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شیخ رشید کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ شیخ رشید جیسے سیاسی گیدڑ ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ٹارزن سمجھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی اصل طاقت پاکستان کے عوام ہے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ پوری کی پوری حکومت شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہے۔ سیاسی یتیموں کے ستارے گردش میں ہیں، اس لیے چیخیں نکل رہی ہیں۔
सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि कौमी यकजहती की ज़रूरत में 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ा गया। मांगे तांगे की हुकूमत की कोई औकात नहीं है। वज़ीर आज़म बताएं आइन में कितने आर्टिकल हैं। विफाक जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय आएं बाएं शाएं करता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से विफाक मजबूत हुआ। सियासी दुश्मनी में बच्चेगाना हरकतें नहीं करें, होश से काम लें। एनएफसी को मजीद बेहतर किया जाए। आटा चीनी बहरान पर उम्मीद करते हैं नैब अपना किरदार अदा करेगा। नासिर शाह का कहना था कि हम लॉकडाउन की बात करें तो गलती इसी लॉकडाउन को कभी ये स्मार्ट बना देते हैं। इनको कोरोना नहीं रोना वायरस है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि लॉकडाउन का सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने भी कहा। कल अगर डॉक्टर्स खौफ की वजह से इलाज करना छोड़ दें तो हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म तीनों सूबों में गए लेकिन सिंध नहीं आए। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाबडा का कहना है कि सिंध हुकूमत किस मुंह से वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा मांग रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाबडा का कहना है कि अगर हम कुछ करने पर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंध हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अरबों रुपए की करप्शन की है। फैसल वाबडा का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल में अवामी मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। एहसास प्रोग्राम पूरे सिंध में शुरू किया गया। वफाकी हुकूमत ने सिंध को टेस्टिंग किट्स की सूरत में इमदाद फराहम की। सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो सकी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आमदन से जायद असासा जात केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मतलूबा दस्तावेजात के साथ 12 बजे पेश होने की हदायत की है। शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासा जात केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर तलब किया गया है और नैब की जानिब से इस केस में उन्हें तीसरी मरतबा तलबी का नोटिस जारी किया गया है। याद रहे कि शहबाज शरीफ दोनों मरतबा मुल्क में होने के बावजूद नैब पेश नहीं हुए थे और उन्होंने अपने नुमाइंदे के जरिए नैब को मतलूबा दस्तावेजात जमा कराई थी। ताहम हुकाम का कहना है कि नैब शहबाज शरीफ की जानिब से भेजे गए जवाब से मुतमिन नहीं है। कानून के मुताबिक बजाते खुद पेश हों और कौमी इदारे को मतलूबा मालूमात फराहम करें और शहबाज शरीफ अपने खिलाफ जारी तहकीकात में कौमी इदारे के साथ ताउन करें। नैब ने 179 मेगा करप्शन केसेस की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन की केसेस की तहकीकात की जा रही हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ रायविंड रोड की तामीर में करप्शन पर नैब तहकीकात कर रहा है। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ असासाजात केस की तहकीकात जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में ग्रैंड हयात होटल केस की तहकीकात भी जारी है। नवाब असलम रईसानी के खिलाफ असासाजात केस की तहकीकात भी जारी है। डीएचए वैली करप्शन केस और कामरान कयानी के खिलाफ डीएचए सर्टिफिकेट्स की गैर कानूनी फरोख्त पर तहकीकात की जा रही है। चेयरमैन नैब की हदायत पर 98 मेगा करप्शन केसेस के रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके हैं, जबकि मेगा करप्शन के 29 केसेस की तहकीकात जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजारत सेहत ने कोरोना के खिलाफ इकदामात के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत 4 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट में वजारत सेहत का कहना है कि इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल तामीर किया जाएगा। आइसोलेशन हॉस्पिटल की तामीर का आगाज 26 मार्च से हुआ, तकमील 5 मई तक मुतवक्के है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आइसोलेशन अस्पताल में तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुसूसी माली पैकेज की मंजूरी दी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान भी किया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ शोबज शख्सियात भी महफूज ना रह सकें। वायरस से दुनिया भर में 24 सितारों की रोशनी मांद होने लगी। शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए।
हॉलीवुड अदाकार टॉम हैंक्स, इदरीस एल्बा और प्रोड्यूसर हारून वाइनस्टेन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 81 साल अमरीकी ड्रामा नवीस टेरेंस मैकनेले भी कोरोना वायरस से हलाक हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नामवर गुलकार सलमान अहमद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी अमेरिका से वापसी के बाद कोरोना टेस्ट किए गए जो मनफी आए, मगर दोनों फनकार 14 रोज करंटीना में हैं। जब से फिल्म हमने रैप की है तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने अपने घरों को लौट सकेंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन बनी थी, जिसका हमने अपने सेट पे भी बहुत पैरामेडिक्स के थ्रू डेली प्रोटोकॉल को फॉलो किया प्रिकॉशनरी, और अब हम एक होटल में इंतज़ार में स्ट्रैंडेड हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्पेशल फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इमरजेंसी यूज़ कि ये इमरजेंसी यूज़ में टेस्ट किया गया क्योंकि न्यूयॉर्क में टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है, और ये हमारे एक बहुत अच्छे एक डॉक्टर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उन्होंने ये टेस्ट होने दिया क्योंकि वैसे तो मिलता ही नहीं अगर अस्पतालों में जाएं। फ़्लाइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने खोल दी हैं, लेकिन हमने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो उसमें थाईलैंड का कोई जिक्र नहीं था। PIA की 17 फ़्लाइट्स विल बी ऑपरेटिंग अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों को वो एवैक्यूएट करेंगी मुख्तलिफ मुल्कों से। तो मेरी गुजारिश है कि अब हमारे गवर्नमेंट से भी और हमारे हायर ऑफिशियल से भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, असद उमर साहब से भी, तमाम शोबिस सितारों का यही कहना है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है और तमाम लोगों को एहतियात करने की अशद ज़रूरत है। शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। माह सयाम में महंगाई कम ना हो सकी, अशाए खौरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। लाहौर से अली तारी की रिपोर्ट देखिए। रमजान में भी महंगाई ने जान नहीं छोड़ी। सब्जी, फलों समेत अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। शहरी हुकूमत रिलीफ पैकेज के तहत मिलने वाली अशिया के मेयार पर शिकवा भी कर रहे हैं। कोई मदद नहीं हो रही, कोई किसी को पैसा नहीं मिल रहा, कोई किसी को राशन नहीं हुकूमत की तरफ से मिल रहा। ये पता नहीं किस तरह कर रहे हैं, चलान करवा रहे हैं, कभी बंद करवा रहे हैं। कोई गल नहीं, जिन्नी मर्जी हो अल्लाह मालिक है। असीं बंदे दी आस नहीं, रब दी आस खड़े हैं। सानू ना किसी कोई जुगाड़ चाहिए, ना पैसा चाहिए। मजदूरी अपने घर संरक्षण इजाजत दी है 2 सवारियां बस। इसने कहा था कि मैं रिलीफ दूंगा, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो जो खास बंदे हैं ना PTI के, उनको कोई पैसे मिले हैं और किसी को कोई बारदार नहीं मिला। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई की हद कर दी। लॉकडाउन की वजह से जीना मुहाल हो गया। गाहक बहुत आवाज़दार हुआ, परेशान हुआ, हमारे से कुछ नहीं ले रहा। 2 माह में घर पे फारग बैठे हुए। हम दुकानों पे माल देते हैं, मजबूरी फेरी लगा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। 2 महीने का किराया देना घर का। ज्यादा महंगाई हो गई है, कोई गरीब नूं नहीं मिलता पिया, कोई कुछ नहीं। असि कपड़ा बेचते, मेरा मियाँ नहीं हैगा, मेरे बच्चियां हैगियां ने, मैं अपनी बच्चियां नूं कमा के देनी है। एक तरफ महंगाई का जिन बोतल से बाहर है तो दूसरी जानिब लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार है। हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। कैमरामैन। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज में कराची में हीट वेव की पेशगोई कर दी। हीट वेव के दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। देखते हैं शहरयार सदीकी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से परेशान कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। महकमा मौसमियात ने 5 मई से 8 मई तक कराची में हीट वेव की पेशनगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 रोज के दौरान समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, जबकि दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। शहरियों के मुताबिक हमें अपनी एहतियात खुद करने की जरूरत है, मगर इसके साथ ही हुकूमत को कोरोना वायरस की तरह हीट वेव से निपटने के लिए भी अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स कायम करने की जरूरत है। यही है कि जो है ना, एक तो कोरोना की वजह से हुकूमत अच्छी खासी बिजी है, बहुत सारी चीज़ें उस पर पड़ी हुई हैं। तो हीट वेव में यही है कि लोग अपनी सेहत का खुद जो है अंदाज़ा करें और हीट वेव से खुद बचें। हुकूमत ने ऐलान किया है और मौसमियात वालों ने कहा है कि 5, 6, 7 दिन तक जो है ये हीट स्ट्रोक रहेगा। हीट स्ट्रोक चलो रहेगा, ठीक है, मानते हैं कि हीट स्ट्रोक है, और इसमें गरीब आदमी कहाँ जाए। कोरोना वायरस से खौफजदा कराची के शहरियों के लिए हीट वेव की पेशनगोई एक परेशान कुन बात है। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरयार सिद्दीकी, TV टुडे, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान अशियाए खुरनोश की दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत के बावजूद दुकानदार मार्केट से महंगी अशिया मिलने पर सख्त परेशान हैं। देखते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
शहर इकाई समेत पाकिस्तान भर में जारी लॉकडाउन के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जनरल स्टोर्स और जरूरियात जिंदगी की अशिया से मुतालिक दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत दी गई है, मगर इसके बावजूद दुकानदार हजरात इन दिनों शदीद परेशानी से दो चार हैं, जिसकी वजह होलसेल और मेन मार्केट्स की बंदिश है। दुकानदारों के मुताबिक हुकूमत को मेन मार्केट खोलने के साथ साथ लॉकडाउन का दौरानिया भी बढ़ाने पर गौर करना चाहिए। कारोबार पे तो बहुत असर पड़ गया है, क्योंकि हमारा जो काम है होलसेलों से है, होलसेल की मार्केट बड़ी बड़ी जो बंद है उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हम छोटे दुकानदार हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको भी आगे से महंगा इतना मिलता है, सामान भी नहीं मिल रहा, वही का वही है, उसी हिसाब से चल रहा है। चीनी पत्ती हर चीजें महंगी हैं, सब्जियों के भी रेट चढ़े हुए हैं, फल फ्रूट भी वही हाल में चल रहा है। दूसरी जानिब शहरियों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए यूटिलिटी स्टोर पैकेज का भी कोई फायदा नहीं। शहर के कई बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत सी अशिया दस्तयाब ही नहीं। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड्स कायम करने और दरारंदाजी की कोशिशों के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नाम नहाद लॉन्चिंग पैड कायम करने और दरारंदाजी की कोशिशों के भारतीय इल्जामात झूठे और मनगढ़ंत हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि इल्जामात पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और रियासी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। कहा भारत ने इल्जामात की आड़ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाना चाहता है। भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानियों ने सहाफ़ियों, इंसानी हकूक की तंजीमों और आज़ाद मुबस्सरीन को LOC का दौरा भी करवाया है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में एक खातून शहीद और जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर हाजी पीर और सेंक सेक्टर्स पर फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की जानिब से खुदकार हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से ख्वाजा बांडी गांव की रहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। दूसरी जानिब LOC पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि भारतीय फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल सिविल आबादियों को निशाना बना रही है। भारतीय फौज तोपखाने और खुदकार भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बना रही है। और अब खबरें मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों खोशाब, नौशहरा, कट्ठा, सुगराल, खालिकाबाद, जोहराबाद, हडाली, मट्ठा, टवाना गरोट, मियाँवाली, मुडरांजा में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी हुई। यालाबारी से जमीन पर सफेद तह बन गई और शहरी कलमा का विरद करते रहे। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि चने और गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कई इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई और शहरियों को सहरी में मुश्किलात पेश आईं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में कल से 6 मई तक मूसलाधार बारिशों और तूफान की पेशगोई की है, जिस पर तमाम इदारों को रेड अलर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी में वासा, RDA और जिला इंतजामिया को 3 रोज अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। नाला लई और बड़े नालों के किनारे आबाद शहरियों को भी महफूज और होशियार रहने की हदायत की गई है। और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से।
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی موت کے لیے تیار تھے. کسی بھی موقع پر یہ نہیں سوچا کہ مرنے والا ہوں. اسپتال میں آکسیجن لگائی گئی مگر مایوسی اس بات پر تھی کہ طبیعت بہتر کیوں نہیں ہو رہی. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں بورس جانسن کا کہنا تھا کہ علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے پاس ایسی حکمت عملی تھی کہ اگر سابق سوویت رہنما سٹالن کی طرح ان کا اچانک انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے. برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس تجربے نے بیماری سے لڑنے اور ملک کو معمول پر لانے کے لیے زیادہ پرعزم بنا دیا. 27 مارچ کو برطانوی وزیراعظم کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی تھی، جس کے بعد وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ہی آئسولیشن میں چلے گئے تھے اور وہیں سے سرکاری امور دیکھ رہے تھے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا نہیں کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی سطح پر قیادت کی کمی کے باعث کورونا کو روکنے میں ناکامی ہوئی. اہم ممالک الزام تراشی کے بجائے کورونا کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں. اہم ممالک قریب آئیں اور ایک میکانزم بنائیں جس میں لاک ڈاؤن کے خاتمے، کاروبار کھولنے اور اس کی بحالی کی حکمت عملی ہو. انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے عالمی رد عمل دیکھ کر افسوس ہوا. ہمیں ماضی کی غلطیوں کو سنجیدگی سے لے کر ان سے سیکھنا چاہیے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ کورونا کے خلاف ہر ملک کی اپنی پالیسی اور حکمت عملی ہے، اس کے پھیلاؤ کی وجہ بنی ہے. موجودہ حالات میں WHO کو ہر ممکن ذرائع ملنے چاہیے. اس وقت ترقی پذیر ملکوں میں عالمی ادارے کا متبادل نہیں مل سکتا. جب تک جنوبی دنیا میں کورونا ختم نہیں ہوگا، شمالی دنیا میں خاتمے میں کامیابی نہیں ہو سکتی. افغانستان کے صوبے بلخ میں طالبان اور فوج کے درمیان گھمسان کی جھڑپ میں 15 جنگجو اور 5 اہلکار ہلاک ہو گئے. صوبے بلخ کی فوجی چیک پوسٹ پر طالبان جنگجوؤں نے دھاوا بول دیا. افغان فوج نے بھی سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور دونوں کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. افغان فوج کے ترجمان محمد حنیف رضا نے جھڑپ میں 15 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت اور 10 سے زائد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. دوسری جانب طالبان نے افغان فوج کے ترجمان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں 20 اہلکار ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.